मैं आप लोगों को मर्दाना टाइमिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसे अफराद जिनकी मनी बिल्कुल पानी नुमा है, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये नुस्खा ऐसे अफराद के लिए है जिनके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी की वजह से वो बिल्कुल मनी उनकी हद से ज़्यादा पतली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दार शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है एक मर्दाना टाइमिंग के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो ये कहते हैं कि हमारी मनी बिल्कुल पानी नुमा है, उसमें कोई मनी की बू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी है। जैसे ही हम औरत के करीब जाते हैं ये पानी जो है, जो मनी जो है पानी नुमा फौरी निकल जाती है। या ऐसे अफराद जिनके जिस्म में हद से ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी की वजह से उनकी मनी पानी बन चुकी है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल नुस्खा है जिससे उनकी मनी इस तरह गाढ़ी हो जाएगी जिस तरह शहद है। यानी जैसे आप एक जगह पर अगर उसको टपकाते हैं तो उसी जगह पड़ी रहेगी, पानी की तरह फैलेगी नहीं। तो बड़ा आसान सा नुस्खा है भी ये सस्ता, मुश्किल भी नहीं है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आप इसको गर्मी के खासकर मौसम में, सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मर्दाना टाइमिंग हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी जो मनी है, जो पानी नुमा है, वो हद से ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये दो ही चीज़ें हैं जिनसे आपने ये नुस्खा बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ है गूंद कतीरा। ये गूंद कतीरे को आप वाकिफ़ हैं, ये ऐसे है जिस तरह गूंद बबूल होती है। तो ये गूंद कतीरा है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। इसके साथ आपने क्या लेना है, तुखम बलंगू। ये छोटे छोटे बीज हैं, जिस तरह से ये जो मासब के हैं, तो इस तरह से ये छोटे छोटे बीज हैं, इसे हम तुखम बलंगू कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने ले लेनी है। गूंद कतीरे को आपने कूट लेना है, बारीक बारीक कर लेना है, पाउडर नहीं करना, वैसे बस आपने भुरभुरा सा कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो आपने इसका 1 चम्मच और आधा चम्मच तुख बलंगू ये ऐसे लेने हैं। ये रात को आपने तकरीबन आधा किलो दूध में भिगो देने हैं। अगर दूध ना मिले तो पानी में भिगो लें, लेकिन ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट आपको दूध में मिलेगा। तो आपने रात को इसको दूध में भिगो देना है। सारी रात ये भीगे रहेंगे। सुबह जो है इसकी जो अपनी है, जो इसकी जूस जो है, इसकी लेस है, वो बन जाएगी। यानी आपने इसको सुबह ग्राइंडर से, जिससे आप लस्सी वगैरह बनाते हैं, तो उस तरह से ऐसे आपने इन दोनों को मसल देना है। यानी आपने जिस तरह दही से लस्सी बनाते हैं, इस तरह इनको रगड़ाई कर दें। तो इनको मिक्स कर दें। करने के बाद आपने खाली पेट वो जो आधा किलो दूध है जिसमें ये दोनों चीज़ें भिगोई हुई थी, तो वो सारा आपने पी लेना है। ये सुबह खाली पेट आपने हर रोज़ करना है। तकरीबन 21 दिन मुसलसल ये अमल करना है। कोशिश ये करें कि इसके साथ मरगन जो ग़ज़ाएँ हैं, जो तली हुई चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करना है। ज़्यादा गर्म चीज़ें जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी। आम रूटीन से जो आप सब्ज़ियाँ वगैरह बनाते हैं घर में, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप दूध वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अगर पी सकते हैं तो वो इस्तेमाल करें। जो मौसम के लिहाज से फल हैं, जिसमें केला है, सेब है, उसके बाद जापानी फल है, ये जो भी मौसम के लिहाज से आपको फल मिलता है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अगर आप इस नुस्खे को 21 दिन मुसलसल इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी टाइमिंग जो है वो हाथ से बढ़ जाएगी। आपकी मनी इस तरह गाढ़ी हो जाएगी कि आप ज़मीन पे अगर एक कतरा फेंकते हैं तो वो आगे पीछे रत्ती भर भी नहीं होगा, वही पड़ा रहेगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा, पानी की तरह फैलेगा नहीं। तो आप ये नुस्खा जो है सस्ता भी है,
बनाना आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई रुकावट आ रही हो, समझ ना आ रही हो, मुश्किल पेश आ रही हो, तो जो नीचे दिए गए नंबर हैं हमारे पेज पे, तो वहाँ आप रब्ता करके दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।